महात्मा गांधी हों या फिर देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने देश को स्वच्छ करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय के साथ साथ लोगों से अपील की। आज ऐसा ही कुछ अलीगढ़ के मानवाधिकार संगठन करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम अलीगढ़ के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और मांग कर अपना कहीं ना कहीं पेट पालते हैं। अब पेट पालने के साथ साथ वो स्वच्छ रहने में कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ या फिर कहीं ना कहीं पैसों की तंगी रहती है। इधर मानवाधिकार संगठन द्वारा इस अभियान को चलाकर देश के प्रधानमंत्री और साथ ही देश के बापू के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आइए आज देखेंगे कि आखिरकार इस संगठन द्वारा क्या कार्य है जिससे इंसान के साथ साथ इंसान की सोच भी बदलने का कार्य है। मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह का ये कार्य आप करा रहे हैं? एक बेहतर कार्य जिसको देखने के लिए लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, किस तरह का कार्य करा रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि सर विदित है कि लॉकडाउन गत वर्ष भी लगा था और दूसरी लहर भी इस बार लॉकडाउन की आई, जहाँ लोग खाने और इलाज के लिए तरस गए, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं था। उस दौरान जहाँ मानवाधिकार संस्था ने दोनों टाइम लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था, उसके बाद आपने देखा कि तमाम तरह की दुश्वारियाँ हो रही थी। अभी तक लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, काम धंधे नहीं लोगों को मिल पाए हैं और लोगों का जहाँ खाने तक के पैसे नहीं, तो वहाँ उनके पास उनको अपनी सूरत का उसी हाल में बनाए रखने के लिए भी कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा था। उनकी बाल काफ़ी बढ़ रहे थे, उनकी दाढ़ियाँ बढ़ गई थी, यानी कि उनके समक्ष जो है पैसे ना होने के कारण अपनी वो सेविंग और अपनी हेयर कटिंग नहीं करा पा रहे थे। इसको देखते हुए मानवाधिकार संस्था ने का आग्रह की हमारी सहयोगी संस्था सत्यमेव जयते, उसके सहयोग से वहाँ से हमें प्रेरणा मिली वहाँ, और उस आधार पर हम लोगों ने यहाँ एक अभियान प्रारंभ किया है। और आज सुबह से लगातार कंपनी बाग, गांधी पार्क, बस स्टैंड, इसके अलावा कटपला, जो कि सबसे ज़्यादा लोग भिक्षु यहाँ रहते हैं, जो कि भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर करते हैं, उनके पास लोग खाने पीने को तो दे जाते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए कोई आगे नहीं आता था जिससे कि इनकी कटिंग हो सके, सेविंग हो सके। उसको देखते हुए इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया और आज लगभग हम लोग अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की कटिंग और सेविंग करा चुके हैं और ये अभियान चल रहा है। हमें आज इसमें सफलता निरंतर मिली। हमारा प्रयास रहेगा कि महीने में कम से कम 1 या 2 दिन मुख्य स्थानों पर भी ये अभियान चलाएँ, जिससे कि लोग मुख्य धारा में लौट सकें और स्वच्छता की ओर अग्रसर हो सकें। क्योंकि हाथ धोने के लिए तो प्रेरित किया है सरकार ने और तमाम लोगों ने सारी चीज़ें, लेकिन लोगों के जब दाढ़ी है, मतलब मुंह में कुछ खाएंगे तो मुंह पे दाढ़ी और मूँछों में वो सन जाएगा, उससे भी इन्फेक्शन फैलने का पैदा रहता है। बाल बड़े हुए बालों में भी जुएँ इत्यादि तमाम तरह की बीमारियों गर्मियों में, क्योंकि लोगों के ऊपर छत भी नहीं है गर्मी और बरसात के कारण, तो उससे भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इन सबको देखते एक स्वच्छता की ओर ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि महीने में 2-1 दिन ऐसे कैंप लगाएं जिससे कि इन लोगों को मुख्य धारा में ला सकें और इनकी कोशिश ये रहे कि ये भी हमारी तरह जीवन जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ लगातार एक बेहतर कार्य करने वाले और इन गरीबों की कहीं ना कहीं देखभाल करने के लिए कहा जाता है कि विष्णु कुमार बंटी जी लगातार लगे रहते हैं। अब ये देखिए तस्वीर जो आपको कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, ये कोई एक नाई की दुकान नहीं बल्कि संगठन द्वारा लगाए गए एक कैंप है जहाँ पर गरीब, बेसहारा और बीमार और साथ ही वो लोग जो शायद अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता सकते, कुछ पैसों के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वच्छ नहीं रख सकते, बाल बढ़ जाते हैं, मूँछों के बाल बढ़ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं शरीर में गंदगी पैदा होती है, पेट में बीमारियां पैदा होती हैं। तो वहीं इस संगठन द्वारा यानी कि मानवाधिकार संगठन के द्वारा और साथ ही दूसरा सत्यमेव जयते ट्रस्ट और ये आगरा की संगठन बताया जाता है, इसके साथ मिलकर एक बेहतर अभियान चलाया गया है जिसमें आप कहीं ना कहीं कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कि लोगों की जो गरीब लोग हैं उन लोगों की कटिंग, शेव और उनको बेहतर कहीं ना कहीं सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। इनको साथ साथ बताया जा रहा है कि अगर आप साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो आप बीमार भी नहीं रहेंगे, आपके अंदर जो मन की वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो आप देख सकते हैं इस संगठन द्वारा इस तरह का कार्य काफ़ी सराहनीय है और लगातार इस तरह का कार्य ये लोग करते आते हैं। आइए बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें हैं जो अब तक कहीं ना कहीं लिए कहाँ से पैसे नहीं हो पाते हैं, कभी कभी तो काम धंधा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से कटिंग ये संगठन बहुत अच्छा रहा। क्या बिल्कुल चेंज आप में लग रहा है, क्या कहेंगे? है जी, थोड़ा चेंज आया आपके अंदर? हाँ जी, चेंज आया, बहुत चेंज आया। जब बाल बड़े बड़े रहेंगे तो उल्टा सीधा लगेगा आदमी। देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितने महीने बाद आपकी शेव और आज कटिंग हुई है? मेरे आज हो गए करीब 3 महीने हो गए, लेकिन हमारे लोग से दुआ है, हमारे ऊपर रहम किए हैं, भगवान आपके ऊपर रहम करे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगठन को कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में ये बता रहे हैं। कितने दिन बाद आपकी शेव कटिंग हुई है, क्या कहेंगे? हमारा 1-1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना होगा तब से आज करिए, और मालिक का शुक्रिया जो अच्छा किया हमारे तो कहीं ना कहीं ये लोग आज बेहतर मन से संगठन को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भला कहने की बात कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से इस तरह के कैंप लगाकर कहीं ना कहीं ये लोगों को बेहतर स्वच्छ रखने का एक अभियान है, जहां गली और मोहल्ले तो हम साफ़ कर सकते हैं, मगर इनकी गंदगी साफ़ करने के लिए जो कि संगठन सामने आए हैं उसको हम भी धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से आप लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल देश बदलेगा, हम बदलेंगे। इधर इस खबर के लिए मेरे सहयोगी निशांत शर्मा के साथ मैं वसीम मुसलमानी, आज समाचार अलीगढ़।